क्या तेजस्वी का काउंटर प्लान है चिराग पासवान? बीजेपी की स्ट्रेटजी या पासवान की ख्वाहिश? सर्वजन के नेता बनने का भी प्लान? बिहार की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि चिराग अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र की राजनीति के बजाय बिहार की सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। यही नहीं, किसी आरक्षित सीट की जगह किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ने का भी चिराग पासवान ने फैसला किया है। चिराग के बिहार की राजनीति में उतरने का दांव आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की युवा सियासत और लोकप्रियता को काउंटर करने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है, या फिर एलजेपी की सियासी ख्वाहिश हो सकती है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पहली पसंद बने हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार से दोगुना लोकप्रियता तेजस्वी यादव की है। इंडिया ब्लॉक ने भले ही तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन उन्हीं की अगुवाई में इस बार का चुनाव लड़ने का फैसला जरूर किया है। इस तरह तेजस्वी बनाम नीतीश के बीच बिहार का चुनाव सिमटता जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। जो तेजस्वी के लिए एक चुनौती, तो ये नीतीश के लिए भी किसी टेंशन से कम नहीं है। बिहार के रण में चिराग ने ठोकी ताल। दरअसल सियासत में चिराग पासवान ने 2014 में कदम रखा था और उसके बाद से लगातार लोकसभा चुनाव ही लड़ते रहे हैं। इस दौरान 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन एक बार भी किस्मत नहीं आजमाई। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल एलजेपी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर फाइनल मुहर लग गई है। साथ ही एलजेपी ने यह फैसला भी किया है कि चिराग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की जगह सामान्य सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वही चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में अपनी सियासी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। उनकी अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। चिराग बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की सियासत पर असर भी पड़ सकता है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने का दांव चला है। तेजस्वी का काउंटर प्लान है चिराग पासवान। नीतीश कुमार अब उम्रदराज हो रहे हैं और उनकी राजनीतिक पकड़ भी कमजोर हो रही है। वह 2025 में एनडीए का चेहरा जरूर है, लेकिन 2020 में बीजेपी उन्हें आगे करके सियासी नतीजे देख चुकी है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को लगता है कि आगे चलकर एनडीए में एक चेहरे की जरूरत होगी, जिसे चिराग पासवान पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की जिस तरह से लोकप्रियता बिहार में देखी जा रही है, वो जेडीयू के साथ साथ बीजेपी और उसके घटक दलों को जरूर चिंता में डाल रही है। दरअसल सी वोटर सर्वे के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। मई के महीने में 36.9% लोगों ने सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को पसंद किया है, जबकि 18.4% लोग नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। सीएम के रूप में प्रशांत किशोर को 16.4%, जबकि चिराग पासवान को 10.6% और सम्राट चौधरी को 6.6% लोगों ने पसंद किया है। इस तरह एनडीए के किसी भी नेता से तेजस्वी यादव काफी आगे नजर आ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी का सियासी ग्राफ लगातार बढ़ा है और नीतीश कुमार का ग्राफ कम होता चला गया है, उससे सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी को है। वहीं बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है। बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी 2020 में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी और एनडीए के हाथों से सत्ता जाते जाते बची थी। इसीलिए बीजेपी इस बार बहुत ही सावधानी बरत रही है। एनडीए जरूर सीएम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन तेजस्वी की लोकप्रियता का भी ख्याल रख रही है। वहीं तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान एक युवा चेहरा होंगे। बिहार में युवा नेता के तौर पर सिर्फ तेजस्वी का नाम ही सबसे आगे है। उन्हें लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत भी मिली है। जातिगत समीकरण भी उनके पक्ष में है। बिहार के 2/3 मतदाताओं यानी मुस्लिम यादव पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ जाएगी। चिराग में बीजेपी देख रही फायदा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी के बैकअप प्लान का हिस्सा हो सकता है। इसलिए बीजेपी के तमाम नेता चिराग पासवान के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी कहते हैं कि हमारी पार्टी इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि मेरे चुनाव लड़ने से फायदा होगा या नहीं। ऐसे में एक बात साफ है कि जब राष्ट्रीय नेता राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो इससे पार्टी की स्थिति मजबूत होती है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कई अपने सांसदों को मैदान में उतारकर दांव आजमाया है और इसका उन्हें फायदा भी मिला है।
ऐसे में चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव में उतरने के कदम से एलजेपी के स्ट्राइक रेट और एनडीए के प्रदर्शन में फायदा भी हो सकता है। चिराग पासवान सीएम फेस की लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर से पीछे जरूर हैं, लेकिन फरवरी से मई के बीच उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। सर्वे के मुताबिक फरवरी में 3.7%, अप्रैल में 5.8% और मई में 10.6% लोगों ने उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर पसंद किया है। इस तरह उनकी लोकप्रियता बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से कहीं ज्यादा है। इस बात को बीजेपी भी बखूबी समझ रही है। सर्वजन के नेता बनने का भी प्लान। चिराग पासवान का सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भी एक बड़ा दांव माना जा रहा है। वह जातिवादी राजनीति से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी को पसंद है। चिराग पासवान युवा वर्ग में जातिगत दायरे से बाहर भी लोकप्रिय हैं। नए जनरेशन को वह इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में कभी भी जातिवादी राजनीति की कोशिश नहीं की है। अब जब उन्होंने सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो वह यह संदेश देना चाहते हैं कि वह सक्षम हैं और उनकी स्वीकार्यता सभी वर्गों में है। सामान्य सीट से चुनावी मैदान में उतरकर चिराग ये भी बताना चाहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी की सीट को वह कमजोर तबके के नेता के लिए खाली छोड़ेंगे, जो एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। इस तरह चिराग पासवान खुद को दलित दायरे में रखने के बजाय सर्वजन के नेता बनने की फिराक में हैं। इसीलिए वो एक के बाद एक बड़ा सियासी दांव चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।